या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। फ्रेंड्स, ये आज है 7वां दिन, नवरात्रि का 7वां दिन है और ये मैं सुबह सुबह ये माता रानी का करने लगी श्रृंगार। पूरा इनका जो है चुंदरी, कल वाली चुंदरी और जो प्रसाद थे सब निकाल के पूरा हटा के साफ करके उसके बाद अब माता रानी का फिर से श्रृंगार करूँगी, नहलाऊँगी, चुंदरी उड़ाऊँगी। पूरा ऐसे ही काम उनका करूँगी। तो ये देखिए उनका आगे चुंदरी हटा के अब स्नान कराऊंगी माता रानी को और फिर गंगा जल से ही कराती हूँ। गंगा जल से स्नान करा के उसके बाद उनको टॉवल से पोंछ के फिर पूरा श्रृंगार करना है। आगे सबसे पहले ज्वारे में वो करना है। देखिए मेरे यहाँ ज्वारा कितने एकदम हरे ज्वारे हैं। ये लाइट की वजह से पीला लग रहा है, नहीं तो एकदम एकदम बिल्कुल हरा वाला है। एकदम हरे ज्वारे उगे हैं और एकदम घना घना बहुत ज्वारे तो बहुत अच्छे उगे हैं। ज्वारे से भी संकेत किया जाता है कि हमारा आने वाली वो कैसा है रहेगा, आने वाला मेरा साल कैसा रहेगा। तो ज्वारे भी अगर हरे एकदम ग्रीन कलर के होते हैं तो बहुत अच्छा संकेत मिलता है। तो हमारे जो तो एकदम ग्रीन है, एकदम घने हुए हैं, तो होता है कि ये भी एक संकेत है कि अच्छा आने वाला साल अच्छा जाएगा। अब वो तो माता रानी की कृपा है, माता रानी कैसा करेंगी वो तो पता नहीं। ज्वारे से लोग बोलते हैं तो मुझे भी पता है बस। तो यहाँ मैं माता रानी का ये देखिए पूरा वो करने लगी, नेल पेंट लगा के और बिंदी, सिंदूर और जितना है सब कुछ करना है। क्रीम, बिंदी, पाउडर और लिपस्टिक और सब कुछ ये देखिए सब ऐसे ही करके और माता रानी को फिर से नई चुंदरी उड़ा के फिर उनको सजा के तब करते हैं आरती। और वो आज माता रानी का प्रसाद है गुड़। और ये देखिए नई चुंदरी दूसरी। और इस समय अगर जैसे आपके पास रोज़ाना नहीं चेंज कर रहे हैं तो वो साफ़ करके धुल के भी आप उड़ा सकते हैं। मैं भी जैसे और दिन तो नहीं उड़ाई हूँ और दिन तो धुल के भी वो माता रानी को वही चुंदरी धुल के उड़ाती हूँ। तो ये इत्र है, इत्र भी यहाँ छिड़कना है। तो ऐसे ही पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार जितना होता है माता रानी का उतना करके उसके बाद इत्र छिड़क के और हवन करके माला वो करके ये जितना होता है नवरात्र के सब पूरे वही होते हैं, पर सिर्फ प्रसाद चेंज होता है। और आज व्रतधारी को नीले कलर का कपड़ा पहना जाता है, तो ये मैं नीला कपड़ा पहनी हूँ। और ये है आज भी कमल का फूल का माला चाहिए था, तो आज भी कमल का फूल का ये माला मैं पहना दे रही हूँ। फूल आज माता रानी का कमल का था और व्रतधारी को नीला पहनना था। और उनका माता रानी का प्रसाद आज गुड़ है। 7वें दिन गुड़ माता रानी को प्रसन्न है, तो वो मैं गुड़ भी चढ़ा दी। मेन प्रसाद गुड़ है, उसके बाद आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद गुड़ चढ़ाने के बाद मैं वही मिठाई, केला, फल जो होता है सब चढ़ाती हूँ। पर उनका जो प्रिय है तो सबसे पहला वो चढ़ाती हूँ जो उनका प्रिय होता है। तो उनका आज प्रिय गुड़ है तो गुड़ मैंने चढ़ा दिया। अब ये माला भी पहना दिया, फूल माले सब कुछ। और आगे कलश देवता को सबसे पहले मैं माता रानी का नहला के वस्त्र पहना के उसके बाद कलश देवता को सबसे पहला कलश देवता को ये ज्वारे में पानी डालती हूँ, सबसे पहले जल देती हूँ ज्वारे में। तो फिर इसके बाद ये देखिए गणेश भगवान की पूजा कर रही हूँ। और ऐसे ही धूप बत्ती जला के और ये यहाँ जो जोत हैं उनको टीकना, कलश देवता को टीकना और गणेश भगवान को टीकना। और ये फूल है हनुमान जी को चढ़ा रही हूँ और गणेश भगवान को जोत में सबको ऐसे ही। अब यहाँ फल रख रही हूँ, सबको फल रखूँगी, उसके बाद फिर इसी तरह से प्रसाद चढ़ाऊँगी। और ये देखिए ये गुड़ है, गुड़ मैं रख दे रही हूँ, माता रानी को खिलाऊँगी। ये मिठाई, दूध से बनी मिठाई, गुड़ और जो आपको हो सकता है आपके पास वो भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर नहीं है तो जो मेन प्रसाद गुड़ है, बस गुड़ से ही माता रानी आपका प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपके पास जो है उसी में आप लेके अच्छे भाव से, सच्चे भाव से आप पूजा करिए, वही वो हो जाएगा। उनको
उनका वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेके आप पूजा करें। मन होना चाहिए, अच्छे मन से, अच्छे भाव से, श्रद्धा होनी चाहिए। बस श्रद्धा, माता रानी श्रद्धा की भूखी हैं, भाव की भूखी हैं, और किसी चीज़ की भूखी नहीं है। तो जो है आपके पास वही लेके आप पूजा कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम कलश नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं। आप सच्चे मन से कलश स्थापना करके आप माता रानी के कम पैसों में भी आप पूजा कर सकते हैं। पैसे की यहाँ कोई बात नहीं है। माता रानी को भाव भक्ति चाहिए, जो कि हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो भक्ति होनी चाहिए बस। और माता रानी किसी चीज़ की भूखी नहीं है। जो हमारे पास रूखा सूखा है उसे लेके हम संकल्प ले सकते हैं। जो हमारे पास है माता रानी ने दिया है उसी का संकल्प लेके आप कलश स्थापना कर सकते हैं, और भाव होना चाहिए बस। तो यहाँ ये मैं अब पूरा माता रानी का सब कुछ भोग लगा चुकी, नहला चुकी, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ मैं करने लगी हवन। हवन करके उसके बाद माला आज फेरूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ, अब सब लोग आ भी गए हैं पूजा करने। तो यहाँ मैं ये हवन करके उसके बाद जो माता रानी के 108 नाम होते हैं वो लूँगी। तो उसके बाद फिर आरती करूँगी। ये देखिए पूरा हवन करके, आज हवन नहीं, गुड़ घी की अगियार जो हम लोग करते हैं वो करके उसके बाद ये माला है। माला जब भी फेरो तो आप रेड कलर का या तो चुंदरी या तो कुछ भी ओढ़ के तभी फेरा जाता है माला। माता रानी के 108 नाम लिए जाते हैं। तो मैं ये लाल कलर की चुंदरी ओढ़ ली हूँ, या तो दुपट्टा हो दुपट्टा ओढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ रेड कलर का ही ओढ़ के उसके बाद माता रानी का करना चाहिए, माला फेरना चाहिए। तो ये यहाँ मैं ये माला फेर रही हूँ। वो करके पूरा मेरा माता रानी का नहला के भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, श्रृंगार कर दिया, और सब कुछ करके उसके बाद मैं यहाँ माला हो करके फिर करूँगी आरती। आरती करने के बाद फिर हो गई पूजा संपन्न। ऐसे ही रोज़ाना जैसे नवरात्रि में रोज़ होते हैं वैसे ही सिर्फ माता रानी के फूल और व्रतधारी का कपड़ा और प्रसाद चेंज होता है, और नहीं तो जैसे डेली का पूजा होता है वैसे ही होता है पूजा डेली। ये देखिए मैं यहाँ माला करके उसके बाद फिर बस करूँगी, स्टार्ट करूँगी आरती। यहाँ मेरा माला 108 मैंने नाम ले लिया माता रानी का 108 बार, और माला भी हो गया। अब करती हूँ आरती की तैयारी। यहाँ आरती और कपूर लौंग दोनों मैं जलाती हूँ। आगे भी ये 5 बत्ती रखती हूँ, पाँचों उसमें। उसके बाद कपूर और 2 लौंग ये भी जलाना चाहिए। आरती में कपूर लौंग ज़रूर जलाना चाहिए। तो मैं यहाँ कपूर लौंग भी जला रही हूँ। ये देखिए 5 बत्ती रख दिया मैंने, और कपूर लौंग दोनों माता रानी के व्रत में जलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो यहाँ मैं ये करके उसके बाद अब करूँगी वंदना करके उसके बाद करूँगी माता रानी का सबसे पहले चालीसा पढ़ूँगी। चालीसा पढ़ के फिर ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, जय माता दी।